2013 के अंत में, लगभग 2014 में ये एक बार और मिलते हैं। इस बार मिले ये राहुल गांधी से। किससे मिलते हैं? राहुल गांधी से मिलते हैं कि मुझे असम का मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहते हैं कि भाई इनका जो राहुल गांधी का जो घर है वहां पर इनकी मीटिंग चल रही थी, ये बैठे थे और जो आपके डाइनिंग टेबल होता है उसके ऊपर बैठे थे, और इधर राहुल गांधी बैठे हैं, इधर जो वो हेमंत विश्वा शर्मा बैठे हैं। राहुल गांधी का एक कुत्ता है जो उनका बहुत ऐसा पसंदीदा कुत्ता है, उनका घर के सदस्य की तरह, उसका नाम है पीदी। क्या नाम है? पीदी नाम है उसका। तो वो उसके साथ में खेल रहे थे, बीच बीच में खेल रहे थे, हेमंत विश्वा शर्मा से बातचीत कर रहे थे। तभी चाय के कप आते हैं और हेमंत विश्वा शर्मा के सामने चाय रखी जाती है, राहुल गांधी के सामने चाय रखी जाती है। एक बाउल आता है, बाउल के अंदर कुछ बिस्किट रखे रहते हैं। तो राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे, साथ साथ बीच बीच में पीदी से खेल भी रहे थे, और तभी उन्होंने वो एक बिस्किट उस बाउल से उठाया और उसको कुत्ते को खिला दिया। उसके बाद में उन्होंने वो बाउल हेमंत विश्वा शर्मा की तरफ आगे करते हुए कहा कि हाँ तो हेमंत जी क्या कह रहे थे आप? तो कहते हैं कि हेमंत विश्वा शर्मा को ये बात बहुत हर्ट की कि जिस बाउल से उठाकर कुत्ते को बिस्किट खिलाया वही बाउल मेरे आगे उन्होंने कर दिया। हालांकि बात कोई और भी रही होगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाए ये बड़ी बात रही होगी, लेकिन उन्होंने मुद्दा बना लिया इसको और कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद मांगने गया लेकिन मेरा ईगो हर्ट किया गया। और उन्होंने बाहर आते ही फोन किया मोटा भाई को। किसे फोन किया? मोटा भाई को। और कहा कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी है, और उन्हें शाम होते होते तो बीजेपी ज्वाइन करवा दी थी। और उन्होंने संगठन का काम, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। देखो बीजेपी के अंदर सामान्यतः एक कल्चर है कि कोई कांग्रेस पार्टी से आता है या किसी भी दूसरी पार्टी से आता है, उसे उतना जल्दी पद नहीं दिया जाता है ना, उसे उतना जल्दी को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाएगा। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिराकर इधर आए लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए। उन्हें 10-15 साल पहले बीजेपी में रखेंगे, काम करवाएंगे, वो ठीक तरीके से बीजेपी के हो जाएंगे, तब कोई मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं। तो हेमंत विश्वा शर्मा 2014 में बीजेपी पार्टी के अंदर आ गए। इनको कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट जो हमारे 8 राज्य हैं, सिक्किम को मिलाकर 8 राज्य हैं, आप इसमें बीजेपी पार्टी के संगठन का काम देखो, बीजेपी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के बारे में सोचो। तो इन्होंने जब ये काम करना शुरू किया, उस समय तक बीजेपी की इन 8 में से एक भी राज्य में सरकार नहीं थी। 8 में से एक भी राज्य में सरकार नहीं थी। और फिर उसके बाद हेमंत विश्वा शर्मा ने काम करना शुरू किया। पहली बार 2017 में बीजेपी पार्टी की सरकार बनती है असम में, और इतिहास में पहली बार था। पिछले 70-75 वर्षों में एक भी बार असम में कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही थी, पर पहली बार 2017 में सरकार किसकी बनती है? बीजेपी की। तभी वहां पर एक स्टेट है त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी पहली बार, इतिहास में पहली बार सरकार बनती है बीजेपी की। तभी वहां पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी इतिहास में पहली बार सरकार बनती है बीजेपी की। नॉर्थ ईस्ट में जो कोई बीजेपी का नाम नहीं जानता था, आज नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 8 में से कितने राज्यों में सरकार बीजेपी की? 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और इसके पीछे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है? हेमंत विश्वा शर्मा का है। तो 2017 में बीजेपी की सरकार बनी लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। 2022 में फिर से चुनाव जीते बीजेपी वाले और फिर से सरकार बनी, और इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हेमंत विश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो जो अपनी प्रेमिका को किया गया वादा इन्होंने पूरा किया। कब? 2022 में। हालांकि इनकी शादी हो गई थी, उस लड़के से शादी हो गई थी, पर यह वादा 2022 में पूरा हुआ और हेमंत विश्वा शर्मा असम के क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। और आज के समय में बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। ठीक है, असम के अंदर अच्छे खासे पॉपुलर है। 2 बार से सरकार जो उन्होंने बना रखी है वहां पर। हेमंत विश्वा शर्मा एक ऐसे व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये केवल खुद की पार्टी की नहीं, दूसरी पार्टी के जो विधायक है उनको भी पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके ऊपर भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। असम पार्टी के, असम के अंदर एक पार्टी है, वहां पर लोकल पार्टी है AIUDF। क्या नाम से? AIUDF। बदरुद्दीन अजमल उसके नेता है। बदरुद्दीन अजमल से लल्लन टॉप पर एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि भाई आपका हेमंत विश्वा शर्मा के बारे में क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि वो जो व्यक्ति है वो हमारी पार्टी की टिकटें फाइनल करता है, हमें पता भी नहीं है उस किस व्यक्ति को उसने भेज रखा है, कौन व्यक्ति वाकई में हमारी पार्टी का, हमें खुद नहीं पता। हमें कई बार लगता है कि हम पार्टी इस व्यक्ति को टिकट दे तो रहे हैं, कहीं ये हेमंत विश्वा शर्मा का भेजा हुआ आदमी तो नहीं है, ये चेक करना पड़ता है। हमें 10 बार सोच के उसके बाद टिकट देते हैं। फिर जो है 2 दिन बाद हेमंत विश्वा शर्मा का वही पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑन टीवी AIUDF पार्टी के जो नेता हैं
बद्र अजमल, उन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी बात कही कि भी आप उनकी पार्टी में खुद के व्यक्तियों को सेट करके रखते हो, कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो करता ही हूं ऐसे। सब पार्टियों में है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो विधायक बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के जिस दिन मुझे आवश्यकता पड़ी मेरे पास होंगे, मैं इनको ले आऊंगा कांग्रेस पार्टी से। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे संभव है दूसरी पार्टी में आपने अपने अपने व्यक्ति छोड़ रखे। उन्होंने कहा मैं धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सब पार्टियों में, मैंने कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक काम किया है, सभी विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संपर्क है। फिर उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि लास्ट ईयर ऐसा ऐसा हुआ, कांग्रेस के एक विधायक थे, उनकी बेटी बीमार हो गई, और उस समय में सरकार थी कांग्रेस की, उनकी बेटी बीमार हो गई। तो उनसे मिलने, उनसे उनसे किसी ने पूछताछ नहीं की, मुख्यमंत्री वगैरह किसी ने पूछताछ नहीं की। मैंने जो है उस समय में स्वास्थ्य मंत्री था, मैं गया हॉस्पिटल और कहा कि इनकी बेटी का पूरा इलाज फ्री में होना चाहिए, और कोई भी दिक्कतें आए तो आप मुझे बताओगे। अब बताओ ये एमएलए मेरे पक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको मैं जब कह दूंगा पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जा, उस दिन बीजेपी में आ जाएगा। लेकिन मैं आज ही कह दूं तो हमारी पार्टी का मोटिव उतना पूरा नहीं हो रहा। मुझे जब आवश्यकता होगी तब बुलाऊंगा, तब तक मैंने उसे रखा हुआ है कि वहीं पर रहो, जब आवश्यकता होगी तब बुला लेंगे।